सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ से इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद यहाँ पे हमें वो नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे सामने पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है। सबसे पहले आपने अपनी फाइल को सेव करना है, यहाँ से ब्राउज करना है, ब्राउज में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और जहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है वहाँ पे आपने इसको सेव कर देना। तो मैं इसको चला गया वर्ड फाइल्स के अंदर, और वर्ड फाइल्स के अंदर जाके मैंने इसको सेव कर दिया, अपना जो फोल्डर बनाया था इंडिगो के नाम से, क्लास 023 के नाम से। और यहाँ पे कुछ हम समझेंगे आज मोर ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उसको आप समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी चीज़। जैसे एंटर फॉर न्यू पैराग्राफ, तो जब भी आप एंटर का बटन दबाएंगे तो एक नया पैराग्राफ शुरू होगा। उसकी निशानी ये है कि उसमें 2 लाइन का गैप आएगा। ठीक है, इस तरह से ऑल्टर इंटर फॉर न्यू लाइन इन अ एग्जिस्टिंग पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर दोबारा से आपको लाइन चाहिए एक, तो उसके लिए आपको क्या दबाना होगा, ऑल्टर इंटर दबाना होगा। ये कैसे करेंगे, देखो, अब अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखने के लिए नहीं है तो आप रैंडम टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ऑल्टर लगाएंगे, RAND एक फंक्शन लिखेंगे, स्टार्ट ब्रैकेट करेंगे शिफ्ट 9 के साथ, और जितने पैराग्राफ चाहिए वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे 2 चाहिए तो 2 लिख के आप ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे और ये आपके सामने इस तरीके से पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा जिसको हम किसी भी फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखें, ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। तो एक पैराग्राफ के अंदर इसमें 3 लाइन्स हैं, तो मैंने कहा कि ऑल्टर इंटर दबाएंगे तो एक न्यू लाइन शुरू हो जाएगी पैराग्राफ के अंदर, उससे नया पैराग्राफ शुरू नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कमांड दी गई कॉपी, और यहाँ पर आप क्लिक करके एंटर करते हैं तो यहाँ कमांड दी गई पेस्ट, तो देखिए वहां से कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से, उसको करेंगे कट, और यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो यहाँ से कट होगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मेट पेंटर की अगर हम बात करें, फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, फॉर्मेट पेंटर जैसे मिसाल के तौर पे आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉन्ट साइज इसका बढ़ाया कम किया, जो भी किया आपने इसके साथ, और इसके ऊपर अगर कोई कलर अप्लाई करना है फॉन्ट्स का तो फॉन्ट्स का कलर आपने अप्लाई किया, जैसे कि यहाँ से एक कलर अप्लाई किया और उसके बाद आपने इसको बोल्ड भी कर दिया। अब सेम चीज आपको यही स्टाइल इधर दे रहा है और आप भूल गए, तो आप क्या करें, इस पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर इसका स्टाइल कैप्चर करेगा और उस पर अप्लाई कर दें, तो देखें वही स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो एक जैसे स्टाइल बार बार चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह स्ट्राइक थ्रो क्या काम करता है और ये क्या काम करते हैं, देखिए इसका काम क्या है कि जैसे अगर आपको लिखना है x⁻2, तो x और 2 लिख दें प्लस x⁻2। तो इसके लिए तरीका ये कि जो भी 2 या नंबर है उसको पावर बनाना है तो ये सुपर स्क्रिप्ट ले लें, और अगर उसको बेस पावर बनाना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सब स्क्रिप्ट ले लें, तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। और वापस अगर इसको नॉर्मल करना है तो सेलेक्ट करके इसको यहाँ से क्लिक हटा दें, और इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका भी क्लिक यहाँ से हटा दें, तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करके पैराग्राफ की सेटिंग को सेंटर करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, और इसको राइट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर सेंटर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। लाइन के अंदर स्पेस एक्सटेंड करना है तो सेलेक्ट करके लाइन की स्पेसिंग को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लाइन स्पेसिंग 1 लाइन गैप, लाइन की स्पेसिंग 1.15, 1.5, 2 लाइन का गैप या फिर 2.5 लाइन का गैप, और दोबारा इसको 1 लाइन गैप करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर इसके पीछे शेड लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। देखिए पूरी लाइन पे शेड लगाना है तो यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर शेड आप इजीली लगा सकते हैं। सिमिलरली जैसे लगाया है वहां पे क्लिक करके दोबारा से यहाँ से नो कलर करके शेड हटा भी सकते हैं। जैसी तरह से अगर पूरी लाइन के नीचे अंडरलाइन करना है तो ये बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी तरह हटाना है तो यहाँ से क्लिक हटा के दोबारा भी हटा सकते हैं। स्क्वायर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करके स्क्वायर बॉर्डर लगा सकते हैं, और खत्म करना है तो यहाँ से क्लिक करके नो बॉर्डर करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कभी इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको शो करेगा नंबर ऑफ पैराग्राफ और टैब्स को। तो ये कह रहा है देखिए एक पैराग्राफ ये है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, 6 और 7वां यहाँ है, और बीच में ये डॉट्स और कॉमा जो आ रहे हैं ये स्पेस को शो कर रहे हैं। तो इसको दोबारा क्लिक हटाएंगे तो यहाँ से ये हाईलाइट्स खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कितने पैराग्राफ्स हैं और क्या चीज है। चेंज केस मतलब अगर आपने पहले से कुछ लिख दिया है और उसकी केस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, अपर केस में कन्वर्ट कर दें, कैपिटलाइज ईच में कन्वर्ट कर दें, मतलब लिखने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं और उसको इजीली यहां से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड में करेंगे, इधर देखो क्लास यहाँ हो रही है, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं और बाद में उसको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये।
अच्छा, उसके बाद इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या है, यहाँ पे क्लिक करके इंक्रीज इंडेंट कर देंगे, थोड़ा आगे हो जाएगा। इस तरह से इसको भी आगे करना चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे कर दें, इसको पीछे करना चाह रहे हैं इसको पीछे कर दें डिक्रीज इंडेंट करके। इस पैराग्राफ को आगे करना चाह रहे हैं यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर दें तो ये आगे हो जाएगा। इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं और यही काम आप टैब, हाँ ऐसे ही इसको, यही काम आप टैब के बटन से भी कर सकते हैं। टैब दबाएं कीबोर्ड से, देखिए आगे हो गया इस तरीके से, और बैक स्पेस दबाएंगे तो पीछे हो गया इस तरीके से। ठीक है, टैब से भी कर सकते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट से भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए हाइलाइट्स में थी। और नॉर्मली यहाँ पर आप केस फॉन्ट के साइज को सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके जो फॉन्ट चाहिए आपको, लाइव में आपको काफी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ से उन फॉन्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है जस्टिफिकेशन का ऑप्शन। मल्टीपल लाइन पैराग्राफ को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंगल, लो, मीडियम एंड हाई। ये क्या करता है, बीच के स्पेसेस को बढ़ा के दोनों साइड को बैलेंस कर देता है, लेकिन स्पेस जो है वर्ड्स के दरमियान में बढ़ाएगा, लेटर्स में नहीं बढ़ाता, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर हमें लेटर्स में स्पेस बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल ये जो एंटर फॉर न्यू पैराग्राफ लिखा है, इसके एक एक लेटर में स्पेस बढ़ाना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहां जाएंगे, पैनल खोलेंगे, एडवांस में जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, कितने पॉइंट्स बढ़ाना है, एक पॉइंट ऑलरेडी बढ़ गया है, मैं इसको 4 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, ओके करूंगा तो देखिए हर लेटर के दरमियान में 4 पॉइंट का स्पेस आ जाएगा। वंस अगेन अगर आप इस पर क्लिक करके दोबारा से इस स्पेस को कम करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल कर दें और इसको ओके कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब एक होता है देखिए कैपिटल, सही है, और एक होता है लोअर केस, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब मैं एक और स्टाइल बनाना सिखा रहा हूँ आपको, वो ऐसा कि पहला लेटर अगर कैपिटल है वो सारे कैपिटल होंगे, लेकिन पहला लेटर जरा कैपिटल बड़ा होगा। अच्छा, ये कैसे बनेगा, देखें यहां से जाएंगे एडवांस में, फॉन्ट्स में, यहां से क्लिक करेंगे स्मॉल कैप्स पर और ओके कर देंगे, तो देखिए ये स्टाइल कैसा बना है, सारे कैपिटल हैं लेकिन पहला लेटर जरा थोड़ा बड़ा होगा साइज के अंदर। तो देखिए कैसे बना है, सेलेक्ट, एडवांस में, फॉन्ट्स में, और क्या करेंगे स्मॉल कैप्स, ओके, ये बन गया। तो इसमें जो छोटे लेटर्स थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब अगर हम इसको करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड में तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। और दोबारा से रीसेट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे एडवांस में और यहाँ से जाएंगे फॉन्ट्स में और यहाँ से क्लिक करेंगे, हम दोबारा से चेक रिमूव करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी सेटिंग्स। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको बताने का मकसद था। अच्छा, इसमें फाइंड की कमांड भी आप यूज करना सीख लें। फाइंड, कोई वर्ड अगर फाइंड करना है आपने तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ वीडियो, तो वीडियो जहां जहां आ रहा होगा वो यहाँ पे सर्च करके ले आएगा और यहाँ पे वो हाईलाइट कर देगा, तो क्लिक करने पे आपको वो हाईलाइट्स दिखाई दे देगी। इसी तरह से अगर कोई आप ऐसा वर्ड लिख रहे हैं जो इसमें मौजूद ही नहीं है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर शाहजेब, अब शाहजेब नहीं है तो कह देगा कुडंट फाइंड, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर रिप्लेस। रिप्लेस कैसे काम करता है, यहाँ से क्लिक करेंगे फाइंड के ऊपर और यहाँ पे जाके क्लिक करके रिप्लेस कमांड पे क्लिक करेंगे तो फाइंड के नीचे आना चाहिए एडवांस फाइंड, और एडवांस फाइंड में मिलेगा हमें रिप्लेस। रिप्लेस कह रहा है कि किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख लो। फॉर एग्जाम्पल जहां जहां वीडियो लिखा हुआ है वहां पे मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियो लिख दूं, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड करने के लिए कहूंगा आप फाइंड करो वीडियो और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे ऑडियो, तो ऑडियो यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसको क्या करेंगे रिप्लेस ऑल, तो देखिए वीडियो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ऑडियो के अंदर। तो ये ऑडियो, और यहाँ पर भी देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइंड में जाएंगे, इसके नीचे भी आ रहा है रिप्लेस आ रहा है, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जो वर्ड है वो सर्च करना है वो मौजूद होना चाहिए इसके अंदर। जैसे यू लिखा हुआ है, मैंने कहा जहां जहां यू लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या लिख दें, वी लिख दें, तो रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा इसने सारे यूज को कन्वर्ट कर दिया वी के अंदर, मतलब जहां जहां यू था वहां पे इसने वी कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से कुछ ये चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी अपनी फाइल को सेव करना है बार बार कंट्रोल एस दबा के भी, और यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और क्लोज करने के लिए फाइल में जाके क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। अब इसी तरह से आपको कल मैंने जो होमवर्क भेजा था वो भी आज भी आप होमवर्क